Hello guys, this is Maithili Jha and welcome back to Higher Education. Are you someone who is looking to pursue BCA from top colleges of IPU in 2026? तो आपको सब कुछ जाना important है which is related to your exam pattern, eligibility criteria, section wise weightage and आपकी क्या सबसे best preparation strategies होने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चल जाए एंड आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन कर सको अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आईपीयू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रहा है विच इज सीईटी सेट और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो 114 है। नेक्स्ट मोड आपका फुल्ली ऑफलाइन होने वाला है जहां पर आपको OMR शीट मिलेगी जिसको आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट इज योर टाइप की बात करें तो यहाँ पर फुल्ली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विच इज MCQ पेपर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 100 देखने को मिलेंगे जिसके लिए टोटल मार्क्स यहाँ पर 400 होगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल है थ्रू आउट दी पेपर। नेक्स्ट मूविंग टू IPU सेट एग्जाम पैटर्न। अब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज एन कैंडिडेट। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम मोड जैसा कि मैंने आपको बताया फुल्ली ऑफलाइन होने वाला है। उसके बाद टोटल मार्क्स 400 और हर करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पर आपको +4 एंड हर गलत आंसर के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी जिसके लिए -1 यहाँ पर आपका डिडक्ट होगा। नेक्स्ट इज योर अगर सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 15%, मैथमेटिक्स के 30%, कंप्यूटर फंडामेंटल से 30% एंड जनरल नॉलेज विच इज रिलेटेड टू IT एंड बेसिक साइंस यहाँ पर आपको 25% देखने को मिलेंगे थ्रू आउट दी पेपर। मूविंग नेक्स्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें कि इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स अब आपसे पूछने जाने वाला है तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं जिसमें बहुत मिस्टेक्स होती है। नेक्स्ट इज योर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पैराजम्बल्स, इररिलेवेंट सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स एंड कॉमन ओनली कंफ्यूज पेयर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंग्लिश में पूछे जाने वाले हैं। और ये भी आपको बता दूं कि आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश के लैंग्वेज में होने वाला है, तो मेक श्योर कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर हाई कमांड हो थ्रू आउट दी प्रिपरेशन। मूविंग नेक्स्ट टू मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 30% क्वेश्चन आपसे पूरे टेस्ट पेपर में पूछे जाने वाले हैं और इसके सब टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेट थ्योरी से सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी, काउंटिंग, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के बेसिक्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पर अलजेब्रा से एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, लाइंस इक्वेशन, जिसके लिए फॉर्मूलाज पर आपका हाई कमांड होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को समझकर पेपर को अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट इज योर कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पर कैलकुलस के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं बेसिक लेवल के। सो मेक श्योर कि आपका इन सब टॉपिक्स पर हाई कमांड हो व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स। मूविंग नेक्स्ट टू जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपसे 25% पेपर में पूछा जाने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पर सब टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे बेसिक 10-12 लेवल के। उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन होंगे, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के हिस्ट्री को पूछा जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर दे रहे हो तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो यहाँ पर आपसे पूछे ही जाएंगे जनरल नॉलेज में। उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड जीके यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं एंड लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को भी आप रिवाइज कर सकते हो ताकि आपका जनरल नॉलेज से 25% कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 30% क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद नेटवर्किंग, इंटरनेट, NMS ऑफिस के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर कि जब आप जीके की प्रिपरेशन करो तो कंप्यूटर अवेयरनेस पे भी ध्यान दो। मूविंग नेक्स्ट टू सेक्शन इंपॉर्टेंस रैंकिंग पर्सपेक्टिव। अब सेक्शन क्या क्या है उसको तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आपके रैंकिंग पर्सपेक्टिव से कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर 60% ऑफ वेटेज टोटल पेपर का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दिस सेक्शन लार्जली डिसाइड्स रैंक मूवमेंट। उसके बाद यहाँ पर जीके एंड इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर दे एक्ट एज अ रैंक डिफरेंशिएटर।
इंडिकेटर्स। मूविंग नेक्स्ट टू टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। अब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप पेपर को कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हो। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर आप देख लो, आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेक्शन वाइज टाइम को डिवाइड कर लो। उसके बाद यहाँ पर अवॉइड टाइम स्पेंडिंग, यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो तो वहां पर एक्स्ट्रा टाइम देने से अच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, और जब आपके पास टाइम बचे देन आप उस क्वेश्चन पर वापस आओ। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मेंटेन सेक्शन बैलेंस। एज आई सेड, हर सेक्शन का बैलेंस मेंटेन करके चलो थ्रू आउट द पेपर। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेक्शन में मेंटेन किया एंड देन आप टोटली एक सेक्शन पे डिपेंड हो गए, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। सो मेक श्योर कि थ्रू आउट द पेपर टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करो। मूविंग नेक्स्ट टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, राइट ऑर्डर। अब यहाँ पर एक राइट ऑर्डर क्या हो सकता है आपके प्रिपरेशन के लिए, उसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने मैथमेटिक्स पर ध्यान देना, क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट किया। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पर आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट इज योर जनरल नॉलेज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जनरल नॉलेज पे अच्छे से कमांड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छा कमांड होना चाहिए ताकि आप पेपर को अच्छे से समझ सको। जब तक आप पेपर ही नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे। सो मेक श्योर कि प्रिपरेशन के साथ आप डेली इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखो एंड अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दो। उसके बाद यहाँ पर बात करें, दिस ऑर्डर अलाइंस विद वेटेज प्लस स्कोरिंग पोटेंशियल, यानी कि अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हो तो यहाँ पर आप सेक्शन वेटेज के साथ स्कोरिंग पोटेंशियल को भी अलाइन कर लेते हो। मूविंग नेक्स्ट टू स्ट्रैटेजी फॉर नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं था, तो उनके लिए सबसे बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पे, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप जीके पे फोकस कर सकते हो विच इज रिलेटेड टू योर आईटी एंड साइंस, बेसिक 10th एंड 12th लेवल की। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इंग्लिश के एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने वो कर लिया तो आप इजिली बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स पे बेसिक कमांड आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर कवर बेसिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो एंड एंजाइटी एंड जो कंफ्यूजन है उसको हमेशा क्लियर रख के अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मूविंग नेक्स्ट टू रोल ऑफ मॉक टेस्ट। अब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ प्रिपरेशन करते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंटली आप ये देखो तो हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर रिवीजन करने के लिए आपको बोला जाता है। सो ये रिवीजन आप कर सकते हो मॉक टेस्ट को सॉल्व करके। सो यहाँ पर अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्टिमुलेट्स रियल एग्जाम कंडीशन, यानी कि आप कहाँ पहुंचे हो, आप अपनी गलतियों को खुद ही एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपने वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बार बार आप कौन से सेक्शन में अटक रहे हो और कहाँ पर आपका टाइम ज्यादा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इंप्रूव्स टाइम मैनेजमेंट। अगेन अब जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि इस एरिया पे मुझे टाइम ज्यादा देने की जरूरत है, तो अगेन यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूव होता है। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट, यानी कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे मैनेज करना है वो भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके सीखते हो। अब कॉमन प्रिपरेशन मिस्टेक्स की बात करते हैं कि यहाँ पर बच्चे प्रिपरेशन के टाइम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो आगे जाकर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रूव होता है पेपर में। सो यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिक्स को कंप्लीटली ही बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आईपीयू के बीसीए के लिए तो मैथमेटिक्स पर आपका कमांड होना चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरे तरीके से जीके पर रिलाई हो जाना कि हम जीके की प्रिपरेशन करके पेपर को दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार जीके में भी बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो यहाँ पर आपको मार्क्स सिक्योर नहीं करा पाते, जिस तरह से आप सोच के जाते हो कि सिर्फ उस सेक्शन पर रिलाई करके आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं करते हो एंड डेफिनेटली अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं कर सकते हो, आप अपने वीकर सेक्शंस को जान नहीं सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रैंडम स्टडी विदाउट स्ट्रक्चर। अब आपने कोई स्ट्रक्चर प्लानिंग नहीं किया ना, आप रैंडमली किसी भी सेक्शन को उठा के स्टडी कर रहे हो तो इससे आपको खुद को क्लैरिटी नहीं होती है कि आपका प्रिपरेशन एग्जैक्टली कहां तक पहुंचा है। सो मेक श्योर कि आप इन मिस्टेक्स को इग्नोर करो एंड एकदम वैसे ही प्रिपेयर करो जैसे हमने आपको गाइड किया है। मूविंग नेक्स्ट टू एग्जाम डे गाइडलाइंस की बात करते हैं कि एग्जाम के दिन क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जिनको आप फॉलो कर सकते हो एट द लास्ट मोमेंट। सो सबसे पहले अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग सेक्शन फर्स्ट, यानी कि सेक्शन वाइज जो वेटेज हमने आपको क्लैरिटी दी, सो अपने आप स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद यहाँ पर अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, यानी कि गेसिंग प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि एज आई सेड यू नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि ये क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है सो आप उसको छोड़ देना बेशक, लेकिन उसको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मेंटेन काम एंड सेक्शन बैलेंस, यानी कि सबसे पहले तो
पेपर देख के एंजाइटी में नहीं आना है एंड कंफ्यूज नहीं होना है। बी श्योर कि आप काम हो, उसके बाद आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड उसके बाद यूज टाइम वाइजली ऑब्वियसली, सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूज करो। सो ये थी बेसिक स्ट्रैटेजीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 के BCA IPU एग्जाम के लिए। सो अगर आप चाहते हो कि इस पूरे प्रिपरेशन में आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन आपकी हेल्प करने वाला है। सो आपको बस हायर एजुकेशन के ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करना है एंड अपने रेस्पेक्टिव बैच को ज्वाइन करना है। अब बैच ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, डेली 700+ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड एक प्रॉपर काउंसलिंग टीम मिल जाएगी जो थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देगी। सो जल्दी से जाके अपने बैच को ज्वाइन करो एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल्सो यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट है, अगर आप कूपन लगाते हो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो जल्दी से बैच ज्वाइन करो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर लो, और ऐसे और भी सारे कंटेंट्स के लिए मेक श्योर कि आप हायर एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।